स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बड़े ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक होने वाला है शॉर्ट सर्किट। जी हाँ मित्रों, शॉर्ट सर्किट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे इससे बहने वाले हाई शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में, और जानेंगे कि एसी और डीसी दोनों केस में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। शॉर्ट सर्किट के प्रकार के बारे में जानेंगे, इसके होने वाले कारण के बारे में जानेंगे और रोकथाम यानी प्रिवेंटेशन के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ केबल और ट्रांसमिशन सिस्टम में भी शॉर्ट सर्किट होने के कंडीशंस और इनके प्रिवेंटेशन को समझेंगे। शॉर्ट सर्किट एक ऐसी घटना है जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में आती है। इससे दिक्कतें क्या होती हैं कि एप्लीकेशन जो होती है हमारी महंगी या सस्ती, वो डैमेज होने की संभावनाएं हो जाती हैं। आग लगना एक बड़ा इसका कारण हो सकता है। और अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, इसके संपर्क में आते हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, तो आपको विद्युत आघात भी लगने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लें। डेफिनेशन क्या कहता है कि ए बैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दैट कॉज अ मशीन टू स्टॉप वर्किंग। नॉर्मल वे में अगर आप समझें तो एक गलत कनेक्शन करने के पश्चात अगर आपका मशीन वर्क करना बंद कर देता है तो इसे सामान्यतः लोग शॉर्ट सर्किट कंडीशन समझते हैं। शॉर्ट सर्किट को ही शंट फॉल्ट कहते हैं और इसके जस्ट अपोजिट ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, जिसे हम सीरीज सर्किट फॉल्ट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट समझने से पहले आप एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि शॉर्ट सर्किट हमेशा दो डिफरेंट पोटेंशियल वाले कंडक्टर के ही बीच में होगा। इसका अगर व्यावहारिक हम परिभाषा देखें तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ही होता है लघु परिपथ, यानी अगर सोर्स से निकली हुई करंट वापस सोर्स में रिटर्न होकर आ रही है तो वह कौन सा छोटा रास्ता अपनाए या फॉलो करे जिससे परिपथ छोटा हो जाए, लघु हो जाए, सरल हो जाए। दोस्तों, धारा के अचानक से एक्सीडेंटली या फिर अनप्लान तरीके से किसी भी परिपथ में शून्य प्रतिरोध के साथ बहना लघु परिपथ धारा कहलाता है। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, कि धारा का मान अति उच्च हो जाता है नॉर्मल धारा से, और जो प्रतिरोध होती है उस कंडक्टर की वह घटकर लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। शॉर्ट सर्किट करंट को डिटेल में समझने से पहले दो तीन टॉपिक मैं आपको बता दूं जो आगे आपको इस सब्जेक्ट को समझने में और आसानी देगा। पहला पॉइंट यह है कि करंट ऑलवेज फाउंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा निम्नतम रेजिस्टेंस के पाथ को ही चूज करेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से किसी भी सोर्स से करंट निकलती है, वो दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, जब वापस लौट के वो सोर्स में आएगी, यानी नेगेटिव टर्मिनल जब वो इंटर करेंगे तो उसके परिमाण में कोई कमी होने वाली नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कोई करंट निकलती है तो वो लौट के वापस सोर्स में आना ही आना है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में, समांतर श्रेणी के कनेक्शन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सबसे कम वैल्यू के प्रतिरोध से भी कम होता है। अगर 1 और 2 ओम का 2 रजिस्टर है, पैरेलली कनेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 1 ओम से भी कम आएगी। अब हम समझेंगे शॉर्ट सर्किट करंट वाले पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो नॉर्मल करंट से कितनी गुने ज़्यादा होती है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक सर्किट लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन है, मैंने ही बताया है। मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले रखा है 24 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका 2 ओम है, और लोड पे एक 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट किया है, या फिर जनरली कर लिए कोई भी अप्लायंस कनेक्ट किया है। इस सर्किट का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं तो 102 ओम आता है। जो नॉर्मल धारा इस सर्किट में बहेगी वो 0.23 एम्पियर बह रही है। अब इसमें एक अनच्छी घटना घटती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट इसमें फ्लो होता है। ये और ये टर्मिनल आपस में हो जाते हैं शॉर्ट। दोस्तों, जैसे ही ये शॉर्ट होता है, मैंने जिस वायर से इसको शॉर्ट किया है, यानी ये वाले वायर से जिसको मैंने शॉर्ट किया है, मैंने मान लिया है, वैसे जनरली तो कोई आइडियल वायर नहीं है जिसका रजिस्टेंस जीरो होगा। रजिस्टेंस कंडक्टर का रजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। ये मैंने 1 ओम निम्न मान लिया है। अब जब ये यहाँ से शॉर्टेड हो गया तो मैंने बताया है कि करंट ऑलवेज चूज लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट पहले इधर लोड की साइड जाती थी, लेकिन जैसे यहाँ से ये परिपथ शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होने के बाद करंट इधर न जा करके करंट की दिशा ये वाली हो जाएगी, इसके अंदर ही घूम जाएंगी। ऐसे केस में देखते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा होगा वो 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और 2 ये ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 1 ओम कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और जब इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो 3 ओम आएगा। दोस्तों, जो
रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बताया जो डिक्रीज़ हो जाती है, ये क्यों होती है आप यहाँ समझिए। जिस कंडक्टर से मैंने इसको कनेक्ट किया है, ये कंडक्टर लोड के अक्रॉस में कनेक्टेड है, यानी पैरेलली कनेक्टेड है। इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू लगभग 1 ओम है और लोड की रेजिस्टेंस वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये 100 ओम है। जब हम इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो इसकी पैरेलल वैल्यू मैंने बताया कि लीस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आएगी, यानी इसकी वैल्यू 1 ओम से भी कम आएगी। अतः हमने समझ लिया कि रजिस्टेंस की वैल्यू क्यों कम हो जाती है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। अब इस शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हम समझेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू 24/3 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ये भी मैंने लगभग वैल्यू निकाली है क्योंकि एक तो आएगा नहीं, वैल्यू हमारे 3 से भी कम आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, यानी कि करंट 8 से भी ज़्यादा होगा। नॉर्मल करंट हमारी जो है वो 0.23 है और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये 8 एम्पियर है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे या फिर शॉर्ट सर्किट करंट का रेशियो निकालेंगे नॉर्मल करंट से, तो लगभग वो 34 या 35 गुने के आसपास आएगी। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट 30 गुना या 34 गुना ज़्यादा हो जा रही है। अब हम समझेंगे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारा लोड पे जो कनेक्टेड है अप्लायंस, वो वर्क करना क्यों बंद कर देता है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जब इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक हायर करंट प्रोड्यूस हुआ जो इस कंडक्टर में एक I²R लॉस कराएगा, जिसकी वजह से इस सर्किट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये सर्किट गर्म होगी और हो सकता है मे बी दो कंडीशन बनेंगे। पहला ये कि इस पॉइंट से, यानी जिस पॉइंट से ये कंडक्टर जुड़ा हुआ है पैरेलली, वो हीट होकर वहाँ से ब्रेक हो जाए। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि करंट इस सर्किट में जाए ही ना लोड के क्रॉस। जैसा मैंने बताया कि इसमें करंट जाएगी ही नहीं, करंट की पाथ तो ये वाली फॉलो करेगी। इसलिए हमारा एक सामान्य केस में लोड के क्रॉस करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, अतः लोड हमारा डिस्कनेक्टेड बिहेव करेगा। अब आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। कुल 5 तरीके के शॉर्ट सर्किट कंडीशन होते हैं या 5 तरीके की फॉल्ट होती हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन ही बनती है। फॉल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में हम समझ रहे हैं ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल टाइप के फॉल्ट होते हैं। पहले समझते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। 3 तरीके के अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। जो एलजी फॉल्ट है यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले फॉल्ट माने जाते हैं। 70 से 80% ये फॉल्ट घटते हैं, ये सबसे कम खतरनाक माने जाते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन पे एल एल यानी लाइन टू लाइन या फेस टू फेस के बीच में फॉल्ट हो जाता है। इसकी कंडीशन जो होती है मिनिमम घटने की चांसेस जो होती हैं वो बहुत कम, यानी 5 से 10% ही होती हैं। दोस्तों एक बात समझने की और आवश्यकता है कि लाइन टू लाइन फॉल्ट में जो करंट की यानी फॉल्ट करंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों लाइन में या दोनों फेजेस में डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, लेकिन परिमाण उनका सेम होता है। अनसिमेट्रिकल करंट से तात्पर्य ये है कि फेज में करंट की वैल्यू, प्रत्येक फेज में करंट की वैल्यू असमान रहती है, ये है अनसिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल से तात्पर्य ये है कि जब ये फॉल्ट घटित होता है तो प्रत्येक फेज में करंट की वैल्यू एक समान होती है। तीसरा हम देख रहे हैं एल एल जी फॉल्ट यानी लाइन टू लाइन, यानी लाइन टू लाइन शॉर्ट होकर अगर वो ग्राउंड हो जाता है वायर कंडक्टर, तो इस फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। ये भी अनसिमेट्रिकल के केस में ही आता है। सिमेट्रिकल कंडीशन का केस देखेंगे, इसमें लाइन टू लाइन ये तीनों फेज आपस में शॉर्टेड हो जाए तो ये लाइन टू लाइन फॉल्ट कहलाता है। और यही तीनों फेज आपस में शॉर्टेड होकर अगर ग्राउंड हो जाती हैं तो ये सबसे डेंजरस फॉल्ट की श्रेणी में आ जाता है, यानी मोस्ट सिवियर फॉल्ट ट्रिपल एल जी फॉल्ट कहलाता है। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है। कारण क्या हो सकता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का, तो इसको कई कारण हो सकते हैं जिसमें से मैं कुछ कारण बताने का आपको प्रयास करना हूँ। पहला ये कि अगर इंसुलेशन फेल्योर, अगर आपकी वायरिंग की इंसुलेशन, कंडक्टर की इंसुलेशन बड़ा कमज़ोर हो गया है, आउटडेटेड वायरिंग हो गई है, तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करने की चांसेस होती है। ओवर वोल्टेज अगर फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसके भी कारण हो सकता है। लूज कनेक्शन हो, कनेक्शन अगर लूज है तो इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट करने की संभावनाएं बढ़ सकती है। ह्यूमन एरर यानी कि मानवों के द्वारा अगर कोई गलत कनेक्शन कर दिया गया, इसकी वजह से हो सकता है। और ये हो गया हमारा अननेचुरल कंडीशन। अब नेचुरल कंडीशन कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए हैवी स्टॉर्म आ गया, हैवी रेन हो रहा है, मॉइस्चर बन गया, टर्मिनल पे मॉइस्चर आ गए, आग लग गया, इन सब भी एक रीज़न हो सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने के लिए। अच्छा, शॉर्ट सर्किट होने पे जो फॉल्ट करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी या वह कहाँ से होकर के बहेगी। तो रेजिडेंशियल सप्लाई की केस में बात करूंगा तो घर पे जनरली थ्री पिन सॉकेट लगा होता है। कोई भी अगर सोर्स पे हम सप्लाई दिए हुए हैं तो अगर आप अपने बोर्ड में
ये जो थर्ड पिन होता है मोटा वाला, उसका अगर सॉकेट में आपने कनेक्शन प्रॉपरली किया है, जनरली उसे अर्थ वायर कहते हैं, अर्थिंग की हुई है आपने अच्छी तरीके से, तो जो फॉल्ट करंट होता है वो उसी से पाथ को पकड़ करके फॉल्ट वाले पॉइंट से ये जनरली ग्राउंड में चला जाता है। ग्राउंड में जाने का तात्पर्य ये है कि ये ग्राउंड से होते हुए रिटर्न होकर वापस सोर्स में चला जाता है। सोर्स से तात्पर्य हमारे गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर से है, यानी कि जो करंट होती है, मैंने जैसे बताया कि करंट हमेशा किसी भी सोर्स से निकले वो वापस सोर्स में ही आती है। तो करंट हमारा सोर्स से निकलने के बाद अगर ये फॉल्ट होता है, हायर करंट फ्लो होती है, तो ये हमारा थर्ड पिन सॉकेट से यानी अर्थ वायर से होते हुए अर्थिंग यानी अर्थ में जा करके ये वापस सोर्स तक पहुंच जाती है। जैसे मैंने बताया कि अर्थ के रजिस्टेंस को हम लोगों ने जीरो मान रखा है और वोल्टेज भी जो अर्थ का होता है वो भी जीरो होता है। तो हायर करंट अगर किसी परिपथ में फ्लो कर रही है तो रजिस्टेंस अर्थ का जीरो है, यानी वो हमेशा इसी पाथ को चूज करेगी। तो इस तरीके से एक ये बचाव भी हो गया कि अगर आपने प्रॉपर वे में अर्थिंग की हुई है हर अप्लायंस की, तो उसकी वजह से भी हमारा सेफ्टी एक तरीके से हो सकता है। तो आइए समझते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन अगर केबल में होती है तो उसमें हम उसको माप कैसे निकालते हैं। केबल में भी शॉर्ट सर्किट होना संभावित है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं केबल में भी शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन। हालांकि ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में थोड़ा कम होती हैं क्योंकि ये काफ़ी सेफ माना जाता है। लेकिन इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकलेगी वो K इंटू ए रूट में T, यहाँ पे जो यूजुअल मीनिंग इन सब का है, T इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करेंट इन सेकेंड, और जो एरिया हमारा A से यूनिट कर रहे हैं हम कंडक्टर का स्क्वायर mm इसमें है, और K जो कांस्टेंट है इसको हम लोग जान लेते हैं। अगर कॉपर विथ जनरल पर्पज पीवीसी इंसुलेशन है तो उसकी वैल्यू यानी K की वैल्यू तब उस केस में 0.115 हो जाएगी। इसी तरह 0.105 और 0.134 डिफरेंट केस में होगी। अब बात करेंगे रोकथाम के बारे में, यानी कैसे बचा सकता है शॉर्ट सर्किट होने से। तो शॉर्ट सर्किट होने से बचाव के लिए दो मुख्य अप्लायंस, दो मुख्य इंस्ट्रूमेंट, दो मुख्य हमारे पावर सिस्टम के एक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी वजह से हम इसको बचा सकते हैं। पहला फ्यूज़ और दूसरा सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ का उपयोग जनरली हम लोअर वोल्टेज के अप्लायंस में करते हैं और CB यानी सर्किट ब्रेकर का उपयोग हायर वैल्यू के वोल्टेज की सप्लाई में हम करते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज की जनरली हम इसे हमें हमेशा जो सप्लाई हमारे यहाँ आई है उसके हम फेज वायर में ही कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल में फेज कभी कनेक्ट नहीं होता। और इसमें जो फ्यूज एलिमेंट लगा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रजिस्टिविटी भी कम होता है, ओमिक लॉस इसमें बहुत ही कम होता है। फ्यूज का उपयोग एक्सेसिव करंट यानी फॉल्ट करंट को रोकने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए किया जाता है। जल्दी करता क्या है, ये अगर करंट हाई वैल्यू की फ्लो कर रही है तो ये सर्किट को ट्रिप कर देता है, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। ये एक तरीके से रिवायरेबल फ्यूज का भी काम करता है। यानी रिवायरेबल से संबंध ये है कि फ्यूज को दोबारा फॉल्ट होने के बाद दोबारा हम इसे वायर को व्यवस्थित कर करके लगा करके हम यूज कर सकते हैं, यानी मोर देन वन टाइम्स इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सर्किट ब्रेकर का मैंने ब्लॉक डायग्राम खींच रखा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक है ट्रिप कॉइल आपके सामने और एक है इसमें सीटी लगी हुई है, और सीटी के साथ साथ इसमें बैटरी से कनेक्टेड ये रिले वाला पार्ट भी जो है। अब हम समझेंगे इसकी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी ये कहती है कि अगर इस सर्किट में फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, अगर ये नॉर्मल ऑपरेशन बस से सप्लाई आ रही है, इस सर्किट में अगर हमारा फॉल्ट क्रिएट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि रिले में ये जो रिले कॉइल लगी हुई है ये होता है एनर्जाइज सीटी की वजह से। जैसे ये एनर्जाइज होता है प्लंजर ये यहाँ से इस सर्किट को क्लोज कर देता है। ये सर्किट जैसे ही क्लोज होती है ये बैटरी हमारा इस सर्किट को भी कर देता है एनर्जाइज। एनर्जाइज होते ही ये कॉइल जब होती है एनर्जाइज यानी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होते ही इस प्लंजर को ये यहाँ से पीछे बैक की तरफ खींच लेता है और यहाँ से सर्किट हो जाती है हमारी ओपन। सर्किट ओपन होते ही इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू हो जाती है जीरो, यानी जैसे ही इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारा लोड पे जो लगा हुआ है अप्लायंस वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। इस तरीके से हमारा सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर के अलावा भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम अपने अप्लायंस की या फिर किसी भी पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जिसमें से पहला है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर यूज करते हैं या फिर आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सभी कनेक्शन को हम पूरी तरीके से टाइट करके भी, ऑल कनेक्शन शुड बी टाइट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम,
ये टैगलाइन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। और प्रॉपर रेगुलर मेंटेनेंस करके हम इस शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट सर्किट यानी कि किसी भी परिपथ में हायर रजिस्टेंस वैल्यू के अगर हम रजिस्टर जोड़ देते हैं सीरीज में उसके, तो एक एक्सटर्नल हायर वैल्यू के रेजिस्टेंस के सीरीज को रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से भी हम शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज कैपेसिटर अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर शॉर्ट सर्किट करंट की कंडीशन बन रही है तो सीरीज कैपेसिटर लगाने से भी इससे बचा जा सकता है। अंत में हम देख लेते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट करंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शॉर्ट सर्किट करंट का कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रोग्रेस ऑफ चेंज इन अ शॉर्ट सर्किट करंट, यानी शॉर्ट सर्किट करंट किस तरीके से फ्लो होती है। नॉर्मल वे में जब ये करंट फ्लो हो रही है तो ये इस तरीके से है, जैसे इसमें फॉल्ट अकर हुआ, फॉल्ट की कंडीशन आने ही ये 0.1 सेकेंड में मैक्सिमम फॉल्ट करंट को गेन कर लेता है, यानी इस पॉइंट तक करंट आ जाता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता जाता है ये ग्रेजुअली धीमी होती जाती है, लेकिन इतनी भी धीमी नहीं होती क्योंकि ये फॉल्ट करंट है, मैंने बताया था कि 34 से 35 गुना होती है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू धारण कर लेती है। इसी को हम आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं फॉल्ट करंट का। दोस्तों ये ट्रांजिएंट पीरियड में होता है। ट्रांजिएंट पीरियड मैंने बताया था कि वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट या सर्किट में फॉल्ट आने के बाद वो खुद को नॉर्मल लाने का कोशिश करता है, वो ट्रांजिएंट पीरियड कहलाता है। इसके बाद ये सब सस्टेन शॉर्ट सर्किट कंडीशन देख रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा जो करंट था, फॉल्ट करंट, वो एक कांस्टेंट वैल्यू धारण कर चुकी है और भी परिपथ में पूरी तरीके से फ्लो हो रही है तब तक जब तक कि सर्किट में बैटरी लगी हुई है जो वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज ना हो जाए। डिस्चार्ज होने के पश्चात सर्किट में करंट जीरो हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, इसका पूरी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिफाइन कर दिया है। दोस्तों आशा है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट सर्किट की पूरी तरीके से हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बताया, कितने तरीके से ये करंट बढ़ती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं शॉर्ट सर्किट करंट्स के। मिलेंगे फिर से किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।